हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ताज़ा खबर बताते हैं कि बीबीएमक्यू में मॉडरेशन कमेटी की बैठक हुई जिसमें प्रश्नों की रूपरेखा तैयार की गई। यानी कि अभी तक एग्ज़ाम जो नहीं हुए हैं उन लोग का रूपरेखा तैयार की गई। कहा कि टाइम में भी कटौती की गई है जिसमें प्रश्नों की संख्या भी घटा दी गई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि बीबीएमक्यू में जो बैठक हुई इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने घंटे का होगा। तो सबसे पहले बताते हैं कि कुलपति जो है बीबीएमक्यू के डॉक्टर अंजनी श्रीवास्तव ने क्या कहा। मॉडरेशन कमेटी की बैठक में 2 घंटे की परीक्षा के लिए प्रश्नों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, हर बिंदु का ध्यान रखा गया है। डॉक्टर अंजनी श्रीवास्तव कुलपति बीबीएमक्यू ने कहा है। चलिए उसके बारे कहा गया है कि महामारी के कारण विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय की यूजी व पीजी छात्र छात्राओं की परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें छात्र छात्राओं को वैकल्पिक यानी कि ऑप्शन वाइज, लघु यानी शॉर्ट और दीर्घ यानी लॉन्ग टर्म वाला जो क्वेश्चन होगा देना होगा। मंगलवार को कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई मॉडरेशन बोर्ड की बैठक की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया। मॉडरेशन बोर्ड के सदस्यों ने 2 घंटे की होने वाली परीक्षा के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उसके बाद सहमति बनी कि 1+2 का फॉर्मूला अपनाया जाए। प्रश्न संख्या 1 क में वैकल्पिक प्रश्न व ख में लघु प्रश्न होगा। वैकल्पिक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 2 शॉर्ट प्रश्न होगा। वही प्रश्न संख्या 2 में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 में से 2 का उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा। बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 30 नंबर का, प्रैक्टिकल वाले विषय में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर का होगा। बताते चलें कि पहले 3 घंटे की परीक्षा होती थी। इस महामारी के कारण परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। 15 अगस्त के बाद परीक्षा शुरू हो सकती है। 30 सितंबर के पहले परीक्षा खत्म कर लेनी है। संभावना है कि कुछ दिनों में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया जाएगा। परीक्षा फॉर्म जमा करते ही ऑनलाइन एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। बैठक में कुलपति डॉक्टर अनिल कुमार महतो, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह समेत अन्य मौजूद थे। उसके बाद कहा गया है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे एसएसएलएनटी में जो डिग्री एडमिशन की कवायद शुरू हो गई है। चलिए इसमें भी बताते हैं। इंटर का रिजल्ट निकलने के बाद बीबीएमक्यू के धनबाद व बोकारो के कॉलेज में डिग्री सेमेस्टर 1 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। एसएसएलएनटी महिला कॉलेज धनबाद में भी डिग्री सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया जाएगा। कॉलेज ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले बरस 1770 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था। आर्ट्स में 1070, साइंस में 365, कॉमर्स में 277 और जनरल में 6 सीटों जनरल कोर्स में थी। आर्ट्स के विषय में नामांकन के लिए अधिक महामारी थी। साइंस के कोई विषय में सीट से कम आवेदन मिले। साइकोलॉजी, संस्कृत समेत अन्य विषय में भी सीटें खाली रह गई थी। छात्राएं एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रही थी। संभावना जताई जा रही है कि 25 जुलाई के बाद ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद कहा गया है कुलपति 25 को फेसबुक पर छात्रों से होंगे रूबरू। यानी कि बीबीएमक्यू के जो कुलपति है उन्होंने कही है कि हम फेसबुक के जरिए छात्रों के समक्ष रूबरू होने का फैसला लिया। तो चलिए इसमें क्या कहा गया। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव 25 जुलाई को धनबाद व बोकारो के छात्र छात्राओं से रूबरू होंगे। विश्वविद्यालय के बीबीएमक्यू फेसबुक अकाउंट से कुलपति लाइव छात्रों से जुड़ेंगे। छात्रों के परीक्षा कक्षा समेत अन्य सवालों का जवाब देंगे। वहीं 26 जुलाई को राजभवन विश्वविद्यालय की समीक्षा कर सकता है। ऑनलाइन मीटिंग होने की बात की जा रही है। 17 जुलाई को एकेडमिक काउंसिल की बैठक होगी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। सरकारी +2 स्कूल में 11वीं में नामांकन शुरू हो गया है। इसमें क्या कहा गया। जैक बोर्ड की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट निकलने के साथ ही जिले के सरकारी +2 हाई स्कूल में 11वीं की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे की परीक्षा के प्रश्नों की संख्या में की गई कटौती, अंकों में भी बदलाव। जो ये तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, दोबारा आ गया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि मैट्रिक के स्टेट टॉपर मनीष ने मंत्री से मुलाकात की। यानी कि मैट्रिक के जो स्टेट टॉपर मनीष है वो मंत्री से, यानी मंत्री कौन है यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ,
शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। इसमें कहा गया जे 21 वर्ष मैट्रिक परीक्षा में स्टेट टॉपर बने नेतरहाट विद्यालय का छात्र मनीष कुमार कटियार मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भंडारी आवास पहुंचकर मिला। शिक्षा मंत्री ने राज्य के स्टेट टॉपर को सर लड़ाकर सम्मानित करते हुए भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देवासी भारती का पुत्र स्टेट टॉपर मनीष कुमार कटियार राज्य का गौरव है। झारखंड के अन्य विद्यार्थियों को भी स्टेट टॉपर से प्रभावित होकर आगामी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने स्टेट टॉपर को ऑल्टो कार देने की घोषणा को पूरा करने की बात कही है। इस दौरान मनीष कुमार कटियार के पिता देवासी भारती ने उच्च शिक्षा के लिए सहयोग करने की अपील की है। शिक्षा मंत्री ने सहयोग का भरोसा दिया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया है जेपीएससी का। जेपीएससी जवाब दाखिल करे, कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी कोर्ट में दाखिल करे। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। इसको लेकर अनुज कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद भी उनका चयन नहीं हुआ, आयोग की ओर से नहीं बताया जा रहा है। इसी कारण उन्होंने कोर्ट में खटखटाई थी। बस इतनी खबर फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।